तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई से भी हो। मैं विशाल शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास 3। पर सिंप्लीफिकेशन की क्लास 3 जैसे कि बिल्कुल मैंने आपको बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल देखिए वर्ड टू वर्ड आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे फिर वो लेखपाल हो, वो रेलवे हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब कि अगर बच्चा इनका गहन अध्ययन कर कर इन चैप्टर पर कमांड पाले, मतलब ऐसी कमांड सवाल देख के ये ना आए कि यार ये कौन से टाइप का सवाल आ गया, ऐसा वाला कमांड पाले, तो वो 3 चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और परसेंटेज, फर्स्ट ये 3 चैप्टर होने चाहिए। मतलब कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप एक एक चैप्टर के नियर अबाउट 200 क्वेश्चन कर लेते हैं और एक शिद्दत के साथ कर लेते हैं तो टोटल 600 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए हम कहाँ मात खा जाते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, कि सवाल को पढ़कर सवाल समझ में नहीं आता। ये वाली नॉलेज हमें मिलती है नंबर सिस्टम से। कैलकुलेशन कैसे जल्दी करें, कैसे करनी चाहिए, कहाँ दशमलव लगना है, कहाँ नहीं लगना है, क्या करना है, ये सारी नॉलेज हमें मिलती है सिंप्लीफिकेशन से। और देन परसेंटेज हमें सिखाता है किसी भी चीज़ का प्रतिशत। तो ये 3 चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लेखपाल के बिगनर वाले जोन में हैं कि मैथ शुरू किया है या कुछ भी है और आप काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे हैं, तो पहले देखिए क्या ये 3 चैप्टर आते हैं। अब इनमें उन सवालों को ना देखें जो रटे पड़े हैं, उन सवालों को देखें जो आपने आज तक नहीं देखे। यही सीढ़ी होती है स्टार्टिंग की। इसीलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा जोर करता हूँ सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टरों पर। इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं होंगे, पर आज सिंप्लीफिकेशन की 3री क्लास है तो शुरू कर लेते हैं आज का सिंप्लीफिकेशन। पर आज के जो सिंप्लीफिकेशन में हम सवाल करेंगे ये चुटकियों में होने वाले सवाल हैं, इनके लिए कोई टाइम किलिंग नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ नियम हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए। उन रूल्स के माध्यम से कैसे सिंप्लीफिकेशन फास्ट हो जाता है हमें उस पर नज़र लगानी है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि देखते हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए कि क्या कहा जा रहा है। कन्फर्म है? तो आइए शुरू करते हैं। पहले रूल्स को सीखते हैं, क्लास को स्किप ना करें, पूरा देखें एंड इट विल बी वंडरफुल फॉर यू। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो कुछ नियम हैं उन्हें सीख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज बने हुए हैं उन्हें सीख लेते हैं। तो ये आपने कंफर्म पढ़े होंगे, पर जैसे अब मैं पढ़ाऊंगा और आज इनकी हम तैयारी करेंगे इस तरह से शायद ना देखे हों या ना करे हों, अगर पहली दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं तो शुरू होती है कहानी यहाँ से। ये बीजगणितीय रूल होते हैं पर इनसे काम बनता है अच्छा। होता है a + b का होल स्क्वायर, पर ये सबको आसान है, ये सबको रटा हुआ होता है a² + b² + 2ab। ये आपको कंठस्थ होना भी चाहिए क्योंकि इसी के माध्यम से होते हैं सवाल। कन्फर्म है? a² + b² + 2ab। इसी नियम को एक तरीके से और लिखा जाता है, तो इसीलिए आपको उसे भी देखना होगा। लिखा जाता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। इसे ये भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2 पर आएगा a - b का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हो a² + b² - 2ab। और इसे साथ ही साथ ये भी लिखा जा सकता है, क्या, a + b का होल स्क्वायर - 4ab। अब ऐसे क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, आओ समझते हैं। अब देखो इसी को देखो आप, देखिए चीज़ों को बारीकी से समझेंगे आज। अगर मैं इसी सवाल को, इसी चीज़ को खोल कर लिखूँ कि इसे a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा है a - b का होल स्क्वायर और ये भी a - b का होल स्क्वायर, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं। तो इसे मैं खोल के लिख दूँ तो क्या बनेगा, ये वाली लाइन a² + b² - 2ab, और आगे क्या है प्लस 4ab। तो 4ab में से 2ab को घटा देंगे तो क्या बनेगा, a² + b² + 2ab। तो वापस से लौट के क्या आ गया, ये आ गया वापस से लौट कर, है ना। तो इसे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, सेम ऐसे इसे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? a² + b², सॉरी a² a + b का होल स्क्वायर होगा a² + b² + 2ab। इसी तरह a - b का होल स्क्वायर होगा a² + b² - 2ab। केवल प्लस और माइनस का अंतर है। नंबर 3 पर आता है इसी में a² - b²। ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्या लिखेंगे, a + b और a - b, ये a है। क्लियर है? तो a² या a से संबंधित ये आपके नियम हैं जो स्क्वायर से रिलेटेड हैं और एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं, इनसे डायरेक्ट सवाल। तो a² - b² लिखा हुआ मिलेगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, ये चीज़ें लिख सकते हैं। आइए पहले सिर्फ इन्हीं नियमों पर आधारित सवाल कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाए अब
कि सवाल चुटकियों में कैसे होंगे, सेकंडों में कैसे होंगे। तो यह है पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कि ये चुटकियों में सवाल होते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक को हम समझते चलेंगे साथ ही साथ में, यही अपना फंडा होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए एक चीज और लिखेंगे, अगर मैंने लिख दिया a गुणा बी, समझना, प्लस a गुणा सी, मैंने ये लिख दिया, कंफर्म है ना, मैंने लिखा ये, तो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और बीच में कैसे चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ से और यहाँ से a कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ये वाला b प्लस ये वाला c। ये नॉर्मल बातें तो आपको पता ही होंगी, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो 5.32 यहाँ भी लिखा है, फिर गुणा का निशान है, फिर लिखा है 56 प्लस 5.32 इंटू 4 ये लिखा हुआ है। तो 5.32 यहाँ भी और यहाँ भी तो कॉमन ले लेंगे 5.32 को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 56 प्लस 44, कन्फर्म है। नीचे क्या लिखा हुआ है 7.660 की स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर, मतलब कि इसे आप किस नज़र से देखें, इसे आप देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की नज़र से। और अभी अभी हमने ये फॉर्मूला सीखा है क्या, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है। तो आइए इसे इसके माध्यम से हम सोल्व कर लेते हैं। इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हो, इसे एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार घटा दो, यही इसका मतलब है। तो लिखेंगे इसे 7.66 प्लस 2.34 और एक बार घटा देंगे तो 7.66 माइनस 2.34, कुछ ऐसा बनेगा। आइए आगे सोल्व कर लेते हैं इसी चीज को। 5.32 गुणा 56 और 44 100, कन्फर्म। इन दोनों को जोड़ देते हैं एक बार, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 3 9 और जो कैरी 1 हुआ था उसका 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9 और 1 10, कितना बना 10। और इस तरह से आपको जोड़ना भी आना चाहिए, जल्दी जोड़ें ताकि। गुणा एक बार घटा लेते हैं, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3 पॉइंट, 7 में से 2 गया 5। अब देखो 5.32 आपस में कट जाएंगे, एक 10 है, यहाँ नीचे 10 है और ऊपर कितना है 100, तो 100/10 बचा, 0 से 0 काट दो, कितना बचा 10। क्या आंसर हुआ बच्चों, 10 आंसर हुआ। अब सवाल ये उठता है कि सर आप कह रहे थे कि 5 से 6 सेकंड में होगा, ये मैंने इसका बेसिक से कराया फिर भी, लेकिन जब आपको 5 से 6 सेकंड में सवाल को करना होगा तो आपको करनी होगी कैलकुलेशन इन योर माइंड। आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है तो क्या करना होगा, जब आपको मालूम है कि इसे इन दोनों को एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है तो लिखना जरूरी है क्या, इन्हें जहां लिखे हुए यहीं पर एक बार जोड़ दो, यहीं पर एक बार घटा दो। कैसे सर, देखो ऐसे, देखो यहाँ पे देखो आप 5.32 कॉमन ले लोगे, 56 और 44 को जोड़ने में देर लगेगी क्या, कुछ भी नहीं। तो डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इस तरह से देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। आगे इन्हें जोड़ लो एक बार, 6 4 10 कैरी 1, 6 3 9 जो कैरी 1 हुआ था हासिल का 10, फिर से 7 2 9 और एक हासिल का 10 कर सकते हैं। और एक बार यहीं पर ही घटा दो तो कितना आया 5.32, ये कट जाएंगे और 10 0 से 0 कट के 10 आ जाएगा। तो क्या 5 से 6 सेकंड में आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कुछ कैलकुलेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए तो सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। एग्जाम में जो बच्चे अपना टाइम बचाते हैं और समय से पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं वो यही करते हैं। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये a का स्क्वायर मान लो और ये b का स्क्वायर, और फॉर्मूला भी अभी सीखा है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी, एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो। नियम रट जाएगा आज ये आपको। आओ तो कर लेते हैं इसे, एक बार जोड़ लेते हैं एक बार घटा लेते हैं। तो एक बार जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 0.3 प्लस 0.01, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटाएंगे तो 0.03 माइनस 0.01 अपॉन क्या लिखा हुआ है 0.03 माइनस ये लिखा हुआ है। ये दोनों सेम हो गए, कटेंगे या नहीं कटेंगे, बिल्कुल कट जाएंगे ना। क्या बचा सर जी, ये बचा, जोड़ दो कितना बनेगा 0.04। है क्या कहीं ऑप्शन में 0.04? हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी में है। तो कंफर्म हुआ। अब फिर से वही बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की? हमें जब खुली आंखों से दिख रहा है कि इसे एक बार जोड़ना एक बार घटाना है और नीचे घटा कर लिखा हुआ है, तो घटाने वाला तो पोर्शन कट जाएगा।
बचेगा क्या, जोड़ने वाला तो यहीं पर जोड़ दो, 3 और 1 4, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या। तो मेरे ख्याल से इसमें तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आप लोगों को। वैसे तो आप इंटेलिजेंट हैं ही। और कमेंट में बताएं कि क्लास समझ में आ रही है या नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आराम से चलूँ, है ना, क्योंकि सभी बच्चों का ध्यान रखना होता है। जिन्हें आता है वो क्लास को स्किप कर देते हैं, और जिन्हें नहीं आता वो बोर समझ कर छोड़ देते हैं। उस हिसाब से तो कोई देखेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है प्यारे बच्चों 3.4567 का स्क्वायर, फिर से ये लिखा है माइनस 3.4533 का स्क्वायर, और नीचे लिखा है 0.0034। अब देखो फिर से यहाँ भी a का स्क्वायर का बनना है और ये माइनस b का स्क्वायर। तो क्या करना होगा, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। आइए कर लेते हैं। तो 3.4567 प्लस 3.4533, एक बार क्या हो गया, जोड़ दिया, एक बार घटा देते हैं। 3.4567 माइनस 3.4533, और नीचे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 0034। क्लियर है या नहीं? चलिए जोड़ लेते हैं। 7 और 3 का 0 कैरी 1, 6 और 3 का 9 कैरी 1 जो था 10 हो गया, फिर से कैरी 1, 5 5 10 और 1 11 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, पॉइंट 3 और 3 6। कन्फर्म? आइए एक बार घटा लेते हैं। नीचे वाले को ऐसे ही लिख देते हैं। सही है? आइए 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो ये दोनों तो बिल्कुल मैच हो गए, आपस में कट गए। क्या बचा, 6.9100। तो क्या आंसर बचा रियल में, 6.91। क्या ऑप्शन में है? जी सर, ऑप्शन नंबर ए में है। अभी बताइए क्या टफ है? बिल्कुल आराम से, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देख के समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैंने अधिकतर सवाल आज इसी के लिए हैं, ताकि आप एक चीज़ तो अच्छे से कन्फर्म रूप से सीखें, है ना। चलिए बाकी भी लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, है ना, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर पावर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ सवाल में, 5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 अपॉन लिखा हुआ है 0.5 की पावर 2 प्लस 0.4 की पावर 2। सर कुछ मामला इस बार अलग सा हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम कर लेते, पर ये तो स्क्वायर है ही नहीं, तो करें कैसे? नहीं कर सकते तो एक काम तो कर सकते हो, एक चीज़ देखेंगे। अगर लिखा है a की पावर 4, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी तो है कि a का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, मतलब 2 दूनी 4। कन्फर्म है? तो उसी तरह से इसे कर लेते हैं। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 0.5 का स्क्वायर 2 दूनी 4, सही है, माइनस इसे भी ऐसे कर देते हैं, 4 स्क्वायर का भी स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट ये क्या हुआ, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 पंजे 25 प्लस 4 चौक 16। अब देखो बन गया नहीं बन गया सवाल। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक चीज देखे समझ के चलेंगे, ये a है और ये b है। कन्फर्म है? तो चाहो तो इसे क्या कर सकते हो आप, 5 पंजे 25। मैं सिर्फ सरल बनाने के लिए कर रहा हूं, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ऐसे ही, माइनस 4 चौक 16, ऊपर वाला स्क्वायर ऐसे ही रहा, नीचे कितना है 0.25 प्लस 0.16। अब बताओ तो बन गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से। अब बताओ इसे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जोड़ने वाले से तो जोड़ने वाला कट जाएगा ही नहीं कट जाएगा। देखो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.25 प्लस 0.16 अपॉन में चल रहा है 0.25 प्लस 0.16, और यहाँ एक बार घटा देता हूँ माइनस 0.16। कन्फर्म है? अब देखो ये प्लस वाला तो आपस में कट जाएगा, यहीं पर मैं ये समझा रहा था। बचा क्या, माइनस वाला। तो यहाँ से एक स्टेप कम कर सकते थे, डायरेक्ट माइनस वाला कर सकते थे। तो 25 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों आपके पास, 9, वो भी कितना, 0.09। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अभी आप समझ पा रहे हैं बच्चों, कितने आराम से हम इन सवालों को करते जा रहे हैं, देखेंगे।
वीडियो जहाँ समझ में ना आए उसे पॉज करके दोबारा समझें, थोड़ा पीछे करके समझें, उससे क्या होगा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। लगना पड़ेगा मेहनत के साथ तभी रिजल्ट मिलेगा। और आप लोग तो मेहनती बच्चे हैं, वो तो नाकारा बच्चे हैं जो मेहनत नहीं करते हैं ना। आप जैसे बच्चे तो पढ़ने वाले ही होते हैं, शक्ल से ही अब सब पढ़ने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, अच्छा थोड़ा नीचे आ गया है, चलिए। 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला काम करेगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 प्लस 1.1। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका चेंज हुआ पैटर्न, देखो मैं एक बार यहाँ पर पूरा सवाल लिख देता हूँ, कभी ना दिख रहा हो। यहाँ पर लिखा है 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर अपॉन, नीचे लिखा है 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 गुणा 2.2 प्लस 1.1। क्लियर है। इस सवाल को सोल्व करके आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर स्क्वायर भी है, माफ करना। चलिए अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। अब ऊपर वाला तो सर समझ में आ रहा है, नीचे वाली कहानी समझ आ रही, जितना आ रहा है उतना करें एक बार, है ना। एक बार जितना आ रहा है उतना कर लेते हैं कि कितना इसके अंदर बनेगी चीजें। चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कहाँ गए थे, असल में खुद ही चेक करना पड़ता है कि सवाल फ्रेम से बाहर तो नहीं चला गया। समझ सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे तो खोल के लिखिए एटलीस्ट। क्या बनेगा यहाँ से, मैं लिख देता हूँ 6, एक बार जोड़ेंगे 6.4 प्लस 5.4, एक बार घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 6.4 माइनस 5.4, नीचे की तरफ क्या आएगा। अब ये सवाल बनता है कि सर नीचे क्या होगा और कैसे कैसे होगा। एक और फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा था अभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ ये होता है। तो ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है यही तो लिखा हुआ है। आओ चेक कर लेते हैं कि ये है या नहीं है। तो ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर ये भी हैगा, दोनों चीजें हैंगी ना। इसे ए मानो इसे बी मानो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो बीच में क्या बचा, ये 2ab बचा, क्योंकि ये तो ए है और ये क्या है, ये ए ये बी है और साथ में गुणा 2 वाला, ये वाला 2। देखो अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं 8.9 का स्क्वायर प्लस बी की जगह लिख दूं 11 मतलब 1.1 का स्क्वायर, यहाँ इसे क्या लिख दूं 2 ऐसे ही रहने दूं, ए को लिख दूं 8.9 और बी को लिख दूं 1.1, समझना। तो अगर मैं 2 की और 1.1 की गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा सर जी, ये बन जाएगा प्लस 8.9 गुणा इसकी गुणा 2 से करूंगा तो 2.2 और बाकी क्या रहा 8.9 का स्क्वायर प्लस 1.1 का स्क्वायर। तो अब देखो फॉर्मूला बना नहीं बना पूरा। अब यही चीज़ तो चेक करनी होती है। ये आपसे गुणा भाग नहीं करवाना चाहते, ये आपसे चाहते हैं कि आप फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखें, जो नियम बना है उसे अप्लाई करना सीखें। तो आई होप सो, मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। आइए अब क्लियर हो गई है तो कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। क्या लिख देते हैं इसे 8.9 का स्क्वायर प्लस 1.1 मतलब बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8.9 इंटू 1.1 मतलब कि इसे मैंने क्या लिख दिया 2 गुणा 2 इंटू 1.1। ये किसका बना फॉर्मूला, इसका सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है इसमें ये और बी क्या है ये, तो क्या लिख सकते हैं इसे ओवरऑल, ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं फिलहाल। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आओ अब जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा आइए देख लेते हैं। 4 और 4 8, 6 5 11 गुणा 4 में से 4 गया 0, 6 में से 5 गया 1
और इन दोनों को नीचे जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, देखो 8.9 और 1.1 को जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, पहले बच्चों 10, और 10 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं हम, ये 10 का स्क्वायर तो बनेगा ना यहाँ पर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा कर क्या लिख सकता हूँ 100। ये पॉसिबल है ना, कंफर्म। अब देखो ऊपर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बना 11.8/100, 2 जीरो हटा दो, इस पॉइंट को 2 स्थान और खिसका दो, तो पॉइंट 118 आंसर बना। क्या पॉइंट 118 आंसर में कहीं पर है सर, ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखेंगे सर इतना लंबा सवाल कैसे होगा, आपकी बात जेन्युइन है, पर ये समझा रहे हैं तो ही तो लंबा सवाल है, अन्यथा सवाल में क्या होगा आओ देख लेते हैं, इसे फेयर कर लेना एक बार, वरना सवाल में क्या होगा आओ देखते हैं। चीज़ों को देखिए हर एंगल से देखना ज़रूरी है, और यही आपकी पहचान बनेगी एक दिन, जब बनेंगे आप लेखपाल या कहीं पा जाएंगे एक अच्छी नौकरी सरकारी विभाग में। अब यहाँ पर देखो, अब आपको पता है एक बार जोड़ना है, ये वाली बात तो पता चल गई, ये वाला नियम आपको शुरू में डिफिकल्ट पड़ा, पर जब आप ये चीज़ सीखेंगे तो क्या इसे इतना कुछ लिखेंगे घुमा कर जो मैंने लिखा, नहीं ना, आप डायरेक्ट a+b का फॉर्मूला लगाएंगे और आप देखते समझ जाएंगे कि ये a+b का फॉर्मूला है, तो ये रहा a और ये रहा b, तो इसे डायरेक्ट क्या लिखना है, ये देखो इसे एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिखना है, जोड़कर क्या लिखेंगे 11.8 और घटाकर कितना आया था 1, सही है। अब ये दोनों क्या है a+b का होल स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 8.9 गुणा 1.1 का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे 118 इस तरह से, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 कर सकते हो, 2 जीरो हटाकर पॉइंट को इधर खिसका सकते हो, तो पॉइंट 118। तो क्या अब लंबा पड़ेगा सवाल, लेकिन बात वही है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं 1-2 बार करने से हो जाएगा, या मैंने भी 1-2 बार करने से सीख लिया, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर आया होगा, जो मैथ में अच्छा होगा या अच्छा परफॉर्मेंस देता होगा, उससे पूछना उसने कितने रजिस्टर भरे हैं, कितने सवाल करें, और आप सोच रहे हैं कुछ चंद सवाल करके आपको मैथमेटिक्स आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप, मैं आपको लिटरली बता देता हूँ, अगर आप 10 दिन के अंदर एक रफ रजिस्टर 10 या 15 रुपये वाला नहीं भर पा रहे मैथ से रफ करते करते, तो आप मैथ सीख ही नहीं रहे, कंफर्म है। और जिन्होंने मैथ सीख रखा पूछ के देख लो, इसी कदर मेहनत करनी पड़ी होगी जिनका मैथ अच्छा है। कम से कम 150-200 सवाल एक एक चैप्टर से कहीं से भी लाएं करने होते हैं, तब जाकर पकड़ बनती है। और आप सोचते हैं कि 10-12 सवाल करने सीख गए, हो गए, नहीं होंगे, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं होंगे, टाइम वेस्ट करते रह जाओगे। चाहे लिख लो, किसी भी चैनल पर पढ़ लेना, किसी भी टीचर से पढ़ लेना, ट्रिक्स से केवल 50% भी नहीं होते, सीखना पड़ता है मेथड को, और सीखेंगे तो ही करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है 4.359 इंटू 4.359 माइनस 1.641 क्या बनना है ये, देखो ये इसे a मानोगे तो ये भी a होगा, इसे b मानोगे तो ये भी b होगा, क्योंकि सेम सेम है बिल्कुल। तो a स्क्वायर बना यहाँ पर, और माइनस ये बन जाएगा b स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना, तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दो 4 और नीचे क्या है देखो सेम माइनस वाला, तो माइनस से माइनस वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस वाला। आप डायरेक्ट प्लस वाला कर सकते हैं, मैं एक बार डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसे ओपन करके भी लिखेंगे। डायरेक्ट करते हैं, माइनस माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला बचेगा, तो इसे सिर्फ जोड़ देते हैं। 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 और हासिल 1 लगा था 10 0, फिर से हासिल 1, 6 3 9 हासिल 1 0, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसे ओपन करके लिखते हैं। देखो मजा नहीं आया तो बात है, सीखने वाला बच्चा सीख कर जाएगा। क्लियर है, 4.9 प्लस 1.641, एक बार जोड़ा एक बार घटाएंगे, 4.359 माइनस 1.641 अपॉन कितना है 4.359 माइनस 1.641, तो ये पूरा कट जाएगा नहीं कट जाएगा, क्या बचा जोड़ने वाला बचा, जोड़ के देखो 6 आएगा। सीखेंगे नहीं सीखेंगे फास्ट, बिल्कुल सीखेंगे सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। पहचानना सीखना होगा क्वेश्चन को, इसीलिए मैं ज्यादातर सवाल पहले एक ही फॉर्मूले से करा रहा हूं ताकि हैबिट हो जाए, सीख जाए आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए, देखेंगे सामने लिखा हुआ है एक बार फिर से। अब बताइए आपके लिए है, आप लोग करेंगे, मैं नहीं करने वाला हूं, आंसर बताइए और कोशिश करें आंसर शॉर्ट में बताने की कोशिश करें, बिना पेन पेंसिल चलाए। जल्दी आंसर बताइए, डी सी बी या ए, आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए और आंसर बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ज़्यादा समय नहीं लेना है आप लोगों को।
फटाफट करके देखेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन। क्या आंसर आया है कमेंट बॉक्स में आपने बता ही दिया होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगला सवाल लिखा है 2.644 प्लस 2.356। समझ गए हमको कौन सा रूल लग रहा है? देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, नहीं घट रहा? जी हाँ, आओ देखो 4 और 6 10 आ रहा है जोड़कर, ऐसा ही है। अब यहाँ पे 14 में से 6 घटाओ तो ये माइनस वाला इससे कटेगा। क्या कटेगा? इस तरह से कटेगा। क्या बचेगा? जुड़ने वाला। जोड़ के देखो 2 2 4 और 1 5, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर मुझे लगता है अभी बात समझ में नहीं आई होगी, पर देख रहे हैं कि आंसर आ सकता है सेकंडों में। हाँ जी सर आ सकता है, आओ देखें। ठीक है, अब आइए करके देखते हैं कि 5 ही है या नहीं। तो लिखा है 2.644 प्लस 2.356 और एक बार माइनस है 2.644 माइनस 2.356 अपॉन लिखा हुआ है 0.288। कन्फर्म है? आओ कर लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 10 हासिल 1, 6 3 9 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 गुणा 14 में से 6 गया 8 8 2 0, नीचे कितना बचा? कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा? 5। पर लिखने की जरूरत थोड़ी ना है हर चीज को, एक चीज ऑरेली हो रही है तो कीजिए ना। अगले पे चलते हैं, मजा आ रहा है या नहीं बिल्कुल बताएंगे। अब आप सवाल कैसे लग रहे हैं, एक ही नियम से मैं लेके इसलिए चल रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, सवाल सीख जाएं आप। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो सवाल नहीं भूलने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सवाल आप नहीं भूलने चाहिए, चाहे कैसे भी आ जाएं। क्या होता है इसका मतलब? ए प्लस बी एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब देखो ये वाला सवाल डायरेक्ट इस वाली फॉर्म में मिल गया। कौन सी फॉर्म में? इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में। तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, सवाल है कुछ भी दे दे। ये है नंबर सॉरी सिंप्लीफिकेशन। कैसे कर रहे हैं हम चुटकियों में सिंप्लीफिकेशन? आपने देख लिया होगा, जो मैंने कहा था चुटकी बजाते ही होगा। कई लोगों से चुटकी नहीं बजेगी पर सवाल हो जाएगा। आओ फिर से देखो सेम क्वेश्चन, आंसर बताएं, डायरेक्ट बताएं क्या करना है सवाल के अंदर। बिल्कुल बताएंगे कि क्या करना है सवाल के अंदर। सर जी इसके अंदर देखो एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा और नीचे माइनस वाला दे रखा है तो माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, मतलब कि जोड़ने वाला बचेगा। तो डायरेक्ट जोड़ दो ना दोनों संख्याओं को उठाकर, आंसर आ जाएगा। जोड़ के देखो 2 2 4 और 1 5। चलिए 5 नहीं है तो 2 और 1 3, सॉरी 2 और 1 3 और 1 4 आंसर जाएगा। करके देखें, करना आप लोगों को है, मैंने नहीं करना, आपको करना है। सवाल आगे बढ़ लें, आपके लिए है। मेरा आंसर 4 आया, करके देखें क्या सही है या नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट, रट जाएगा आज ये वाले ट्रिक से सवाल आपका। फिर से सेम सवाल चलता जा रहा है, बिल्कुल चलता जा रहा है। भैया करिए, आंसर पर आंसर दीजिए। सेम सवाल चलते जा रहे हैं आप लोगों के लिए ही है, करिए। सवाल को देखें, परखें, करें, टाइम वेस्ट नहीं, बिल्कुल फटाफट जोरों से लग जाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, करेंगे। कुछ बात बन रही है, थोड़ा सा अलग है, कर लेते हैं। ज़्यादा अलग नहीं है पर कर लेते हैं। आइए देखिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलकर, क्योंकि ये भी 3.9 ये भी 3.9, तो ये a मान लो, इसे भी a मान लो, तो दोनों मिलकर बीच में गुणा का निशान है, क्या बनेंगे? a स्क्वायर। इसे b मान लो, इसे b मान लो, बीच में गुणा का निशान है, मिलकर क्या बनेंगे? b स्क्वायर। बीच में कैसा चिन्ह है? माइनस का। तो फिर से वही बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस करके एक बार गुणा जोड़ करके लिख देंगे। तो आइए कर लेते हैं। 3.39 प्लस 2.61 एक बार घटा के लिख देते हैं। नीचे क्या लिखा है प्यारे बच्चों? 0.78 माइनस 7.50 और 3.75। सही है? आओ इसे जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9 10 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 गुणा, इसे हम करेंगे तो कितना आएगा? 0.78। घटाएंगे तो नीचे कितना है? 78 माइनस पॉइंट से पॉइंट को खत्म कर देंगे तो ऊपर बचेगा 750, नीचे बचेगा 375। 78 से 78 कैंसिल। इतना कन्फर्म हुआ? आओ क्या बचा? यहाँ बचा 6/1 माइनस 750/375।
75। अब इसे सोल्व करना है, अब इसे सोल्व करना है, बहुत ही छोटा सा काम है। अब सोल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, या तो आप इसे शुरू में 25 से कट कर लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो कर सकते हैं तो कर लें। 25 दिया 75, 0 बचा। इसे क्या कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100, मतलब 12 बार, 12 और 3 15 बार। कितनी बार जा रहा है, 15 बार। क्लियर है। और यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, 15 दूनी 30 कर सकते हैं। कन्फर्म है। तो 6 माइनस 2 कितना बचा, 4 बचा। ये रहा 4। बताइए कितना आसान है। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 375 दूनी 750, 6 में से 2 घटा दें, 4 बचा। क्या आंसर आया, 4। क्या समय लग रहा है ज़्यादा, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। देखिए क्लियर हो जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रहेंगे आप लोगों का, बने रहेंगे आप हमारे साथ। करिए लाइक अगर आ रही है वीडियो पसंद, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत जब होती है, और पहली बार नहीं आए हैं और वीडियो रेगुलर देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें थोड़ा सा, मतलब अच्छा होगा, मन करे तो आपका। अगला क्वेश्चन है 3.5, मतलब कि इसे भी a मान लूँ और इसे भी a मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, एक a दूसरा a, मतलब कि a स्क्वायर प्लस प्लस 2 ऐसी, ये a 6.5 3.5, ओके। यहाँ लिखा है 6.5 6.5, मतलब इसे b मान लूँ इसे b मान लूँ तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। इस दोनों को मिला के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, b स्क्वायर। तो इसका मतलब ये b है और ये a है और ये 2 है, तो कौन सा रूल बना, 2ba, मतलब 2ab, बीच में प्लस। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, याद करो। इसे अगर मैं सिक्वेंस से लिख दूं तो, सर जी ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यही है ना। सोल्व भी नहीं करना ज़्यादा सवाल को। a प्लस बी, a कितना है 3.5, तो a के स्थान पर 3.5, b कितना है सर जी 6.5 स्क्वायर, जोड़ दो कितना आया 10, 10 का स्क्वायर सर जी 100 है क्या, ये रहा सर ऑप्शन नंबर बी में। अब फिर से वही सवाल, इतना लंबा करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, पर कब, जब आपको आते होंगे नियम। ये बात समझ में आ गई होगी, जब आपको आते होंगे नियम तब नहीं करना पड़ेगा इतना बड़ा सवाल आप लोगों को। देखेंगे जब नियम आते होंगे तो इतना बड़ा थोड़ी ना करना पड़ेगा। देखो क्यों, हम ये देखते समझ गए, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर 2ab, देखते समझ गए। तो हमें पता है किसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी मतलब a प्लस बी, जोड़ दो, जोड़ के कितना आएगा 10 का स्क्वायर। मतलब इसके अंदर पेन चलाने की जरूरत है नहीं। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, जो बच्चा इसमें प्रैक्टिस करता होगा। चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल बताते हुए चलेंगे, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये भी बताते हुए चलेंगे। अब यहाँ से आया है अगला सवाल, पर सर यहाँ पर गड़बड़ हो गई। यहाँ तो इसे भी a मानेंगे, ये भी a ये भी a, तो एक a दूसरा a तीसरा a, तो कितना बन गया a का क्यूब। और क्यूब वाला तो अभी हमने समझाया नहीं, तो आइए एक बार अब क्यूब वाले पोर्शन को भी यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्यूब वाला पोर्शन क्या कहता है। अभी हमने जो समझे थे वो क्या थे हमारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीन से भी सवाल हो रहे थे और मुख्य सवाल इसी से हो रहा था। सही है। आओ अब हम समझ लेते हैं यहीं पर क्यूब वाले पोर्शन को भी, कि क्यूब वाला पोर्शन क्या कहता है। क्यूब वाले पोर्शन में जो सबसे पहले आता है वो आता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर है। क्या कहता है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, कन्फर्म। और ये माइनस वाला हो तो क्या कहेगा, a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। कन्फर्म है या नहीं, देखेंगे समझेंगे। ये इसी तरह को कहेगा, और जो सामने आपके लिखा हुआ दिख रहा है ये चीज़ें हमेशा इसी तरह से विजन में रहेंगी। कन्फर्म है। अब जो शाम पर रूल है ये कौन सा है, a तो a की पावर 3 माइनस, इसे b मानोगे तो एक b दूसरा b तीसरा b, तो a b की गुणा 3 बार करोगे तो b का क्यूब। तो कौन सा है सर जी ये वाला है। फिर तो दोनों कर लिए होंगे, आइए रफ कर देते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि काम किसका फिलहाल इस वाले का। तो इसके माध्यम से करते हैं। तो इसका मतलब अगर ये लिखा हुआ है इतना, समझेंगे ये a ये भी a ये भी a, मतलब कि किस चीज़ को ये मानना है, हम मान रहे हैं 0.05 को a और 0.04 को b। कन्फर्म है अभी बच्चों। चलिए इसे भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल, देख लेंगे अभी।
तो ऊपर वाले को क्या लिखा जा सकता है सर? ऊपर वाला तो बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, यही बनना है। कंफर्म? नहीं सॉरी, थोड़ा गलत कर दिया, ये बनना है असल में a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अभी हमने दो रूल देखे थे, तीसरा भी देख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। इसके अलावा एक और होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसे लिखा जाता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे लिखा जाता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इन्हें आराम से देख सकते हैं, ये दो रूल हो गए हैं आप लोगों के पास। क्लियर है? आओ समझ लेते हैं। तो चार रूल हो गए, दो ये और दो ये वाले थे हमारे पास। a प्लस बी का होल क्यूब, इसे लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। और दूसरा था इसी में a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, है ना। कन्फर्म है? दो और दो चार, कन्फर्म। आइए, ये कौन सा वाला है? ये वाला है, क्योंकि a का क्यूब तीनों मिलकर b का क्यूब। ये तो नॉर्मल चीजें अब आपको आती होंगी अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो। आइए देख लेते हैं। तो आइए आगे समझते हैं। अब इसे रफी कर देते हैं। आइए लिखते हैं। अब ये तो हुआ समझने वाली बात। अब सवाल शुरू करते हैं। इसे हमने a माना, इसे b माना। क्या रूल बना सर जी? बना a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है? नीचे क्या बनना है? एक a दूसरा a, तो a स्क्वायर लिख दिया मैंने, a स्क्वायर। कन्फर्म? एक a एक b दूसरा b, तो क्या बना? यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कैसे निशान है सर जी? प्लस का। और ये क्या लिखा है? 0 0 2। क्या लिखा है? 0 0 2। मतलब कि अब यहाँ पर समझना है हमें, इतनी चीज कंफर्म हो गई कि ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे a स्क्वायर है और b स्क्वायर है। तो सीधी सी बात है, नीचे a b भी होगा। यहाँ पर क्या होगा? a और b भी होगा, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये a b है। कैसे है देखो, मतलब ये 0.5 गुणा 0.4 है। 0.5 गुणा 0.4, 4 पंजे 20। क्लियर है? पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या। तो आप क्या करेंगे? इस तरह से इसे, सॉरी, इस तरह से इसे लिख देंगे। तो क्या बनेगा? ये 0.002, 0.002। तो ये क्या लिखा हुआ है? ए बी। हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। फॉर्म समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही हो तो एक बार मैं थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब कर देता हूँ। लिखा है 0.05 का क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब, और नीचे लिखा है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 गुणा 0.04 प्लस 0.04 का स्क्वायर। कन्फर्म है? अब मैंने इसे इस फॉर्म में लिखूं या इस फॉर्म में लिखूं, कोई परेशानी मुझे नहीं होगी। पर अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे आसानी क्या होगी कि मुझे यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सवाल बच जाएगा। तो अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं, अगर हम कैलकुलेशन करने हैं तो हम यहाँ कर दो, कैलकुलेशन से बचना तो यहाँ जाओ। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं? इस पोर्शन को a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे की तरफ आते हैं तो a स्क्वायर ये वाला प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों सेम है, कट गए। क्या बचा सर जी? a माइनस बी बचा। a माइनस बी का क्या मतलब है सर? a है हमारा 0.5 और b है हमारा 0.4। कितना बचेगा सर? बचेगा 0.01। क्या ऑप्शन में है? हाँ सर 0.01 है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अब बात आ रही है सर इतना लंबा चौड़ा कैसे समझ में आएगी बातें? एक बार फिर से समझते हैं, है ना। आप इसे भी यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, एज ए इट काम करेगा, करके देखना। पर क्या फ़ायदा इतना लंबा चौड़ा लिखो, तो ए बी में खेलो ना। अब यहाँ पर सर समझने वाली बात क्या है, एक बार फिर से इसे देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। मैं समझता हूँ देखने की ज़रूरत है ना।
तो अब हमें ये क्लियर होगा कैसे, चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें क्या क्लियर होगा बच्चों। हमने देखा एक बार 5, दूसरी बार, तीसरी बार 5, सही है। फिर 4 4 4, वो भी गुणा में, तो ये क्या बना a का क्यूब, ये बना b का क्यूब। और इस चीज को नीचे देखते समझ जाना है। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर देखा तो समझ गए यहाँ पर क्या होगा ab, क्यों, क्योंकि ऊपर भी ये वाला है, तो देखते समझ गए क्योंकि नीचे वाला इसी का रूप है आधा, तो कट जाएंगे आपस में। ये आपको तुरंत पता कर लेना है कि ये आपस में कट जाएंगे, तो कौन सा रास्ता बचेगा उसे आपको देखना है। इसे क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसे अगर मैं खोल के लिखता हूँ तो a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b ab प्लस b स्क्वायर। नीचे क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे। अब ये चीज़ हमें इतनी करनी नहीं है, ये इसे देखते समझ जाना है कि ये दो तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, a माइनस बी बचेगा। तो आपको जैसे सवाल दिखे तुरंत माइनस कर दोगे। अभी बताइए, तो देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। आओ एक और करते हैं ताकि ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाए आपको, जैसे पिछला हुआ था। एक सवाल से बात नहीं बनेगी और देखना पड़ेगा। लिखा है, देखो फिर से कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो a का क्यूब प्लस 1 2 3 बार b का क्यूब। अब जब ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया तो नीचे भी यही होगा, इसी का आधा फॉर्मूला होगा, ये कंफर्म है। ये देखो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस ये क्या है इतना ab ही होगा, कंफर्म है। ये क्या बना, यहाँ पर गुणा का निशान है ना, ये क्या बनेगा, सॉरी प्लस है, ये क्या बना ए बी, ये ए है ये बी है, प्लस ये क्या बना बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले को खोलूंगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कट जाएंगे आपस में, क्या बचा सर जी, ए प्लस बी बचा। तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 0.41 और b कितना है सर, b है 0.69। सर जी जोड़ लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 4 10 और हासिल का 11। कन्फर्म है, 0.2 संख्याओं के बाद पॉइंट आप भी लगा दो तो 1.1 आंसर आ रहा है। कहीं पर है सर जी, ऑप्शन नंबर बी में है। देखो ये, अब फिर से वही बात, इतना लंबा करने की जरूरत है क्या, आपको देखते पता चल जाना है कि ऊपर प्लस वाला है तो नीचे माइनस वाला कटेगा और प्लस वाला आंसर हो जाएगा। ये देख के रियलाइज करना है आपको, बस यही इसका मेन खेल है। समझ में आया या नहीं आया। अब देख रहे नहीं हुआ आसानी से, क्या देखकर ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यही इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर में यही करना है आपको, ठीक है ना, देखकर समझ जाना है कि क्या बताया जा रहा है और क्या होगा। तो आई होप सो क्लास आपको समझ में आई हो। इससे आगे की क्लास सिंप्लीफिकेशन की अगले दिन आएगी, मतलब कल आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चाहे क्लास सब कुछ अच्छा सा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।